हाईवे के किनारे रामू का एक छोटा सा मिट्टी का ढाबा था। ये ढाबा अपने लजीज खाने और रामू के बेहतरीन व्यवहार के लिए बहुत मशहूर था। ट्रक ड्राइवर और गाड़ियों में सफर करने वाले लोग यहीं रुकना पसंद करते थे। रामू सबको हंसकर खाना खिलाता और लोग भी बड़े चाव से खाते थे। देखते ही देखते रामू का ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया और वहां ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। रामू गर्व से गर्मा गर्म रोटियां तंदूर से निकालता और ग्राहक तारीफ करते हुए कहते, वाह रामू भाई, क्या स्वाद है, मजा आ गया। रामू की कमाई भी दिन ब दिन बढ़ती गई। लालच का साया। कहते हैं ज्यादा पैसा इंसान के मन में लालच भर देता है। एक रात जब रामू ढाबा बंद करके नोटों की गड्डियां गिन रहा था तो उसकी आंखों में चमक और लालच साफ झलक रहा था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सामान बचाऊं और घटिया चीजें इस्तेमाल करूं तो मेरा मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। अगले दिन से रामू ने आलू की सब्जी में आधे सड़े आलू और दाल में पानी मिलाकर उसे पतला करना शुरू कर दिया। ग्राहकों ने स्वाद में बदलाव महसूस किया। एक ग्राहक ने पूछा, रामू भाई, आज दाल का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। रामू ने मुस्कुराकर टाल दिया, मौसम बदल गया है भाई, सब्जियों का स्वाद भी बदल जाता है। खाली ढाबा और पछतावा। धीरे धीरे ग्राहकों को रामू की बेईमानी समझ आने लगी। ट्रक ड्राइवर आपस में बातें करने लगे, पहले रामू के ढाबे का स्वाद ही अलग था, अब तो सब पानी पानी है। दूसरा ड्राइवर बोला, हाँ भाई, अगली बार किसी और ढाबे पर रुकेंगे। जिस ढाबे पर कभी भीड़ लगी रहती थी वहां अब सन्नाटा छा गया। रामू खाली बेंच पर बैठा था। उसका तंदूर ठंडा पड़ा था और खाने की हांडी में मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो बड़बड़ाता, लोगों को क्या हो गया है, सबने अचानक आना क्यों बंद कर दिया। सच ये था कि लोग उसकी बेईमानी समझ चुके थे और उसके लालच ने उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत छीन ली थी। रामू दरवाजे पर खड़ा देखता कि सामने वाले ढाबे पर भीड़ लगी है और लोग हंसते बतियाते खाना खा रहे हैं, जबकि उसका ढाबा बिल्कुल खाली था। उस रात रामू को नींद नहीं आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपना सच्चा स्वाद और ईमानदारी क्यों छोड़ दी। वापसी और असली सफलता। अगले दिन सुबह रामू ने ठान लिया कि चाहे मुनाफा कम हो पर वो फिर से ईमानदारी से काम करेगा। वो बाजार से ताज़ी सब्जियां, बढ़िया मसाले और शुद्ध घी खरीद कर लाया।